एपिसोड 8 के शुरुआत में हम देखते हैं कि वेडनेसडे हाइड को लेके एक जगह पे आई हुई थी और वो उसे कहती है कि जेवियर को किसी ने फंसाया है और हाइड कोई दूसरा व्यक्ति है। और बातों बातों में वेडनेसडे उससे कहती है कि मुझे लगता है कि हाइड तुम ही हो। इस पे टाइलर हंसता है और कहता है कि अगर मैं हाइड हूं तो तुम अकेले यहाँ पे मेरे साथ क्या कर रही हो। तभी देखते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ आई हुई थी। सब मिलके उसको बांध देते हैं। अब उसे हाइड में बदलने के लिए वो उसको टॉर्चर करना चाहते हैं, जिसमें उसके सारे दोस्त तैयार नहीं होते, लेकिन वेडनेसडे तैयार हो जाती है। जब वो उसे टॉर्चर करने लगती है तभी गैपलिन वहां पहुंच जाता है और अपने बेटे को छुड़ा लेता है और वेडनेसडे को पकड़ लेता है। प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे को छुड़ाने जाती है तो वेडनेसडे गैपलिन से कहती है कि टाइलर ही हाइड है और जेवियर ने कुछ नहीं किया है, जिसपे गैपलिन मानता ही नहीं है कि उसका बेटा हाइड है। फिर भी वो विम्स के कहने पे वेडनेसडे को छोड़ देता है। जब वेडनेसडे बाहर निकलती है तो उसे टाइलर मिलता है। टाइलर उसके कान में कहता है कि तुम्हें हारना कैसा लगा और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। इधर प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे को लेकर अपने ऑफिस में जाती है और उसे कहती है कि तुम अपना सामान पैक कर दो, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। जिसपे वेडनेसडे कहती है कि टाइलर हाइड है और यहाँ पे खून खराबा वही कर रहा है और गेट्स की फैमिली का कोई मेंबर हमारे बीच में मौजूद है। जिसे प्रिंसिपल विम्स उसके कुछ बात नहीं सुनती तो वो जेवियर से मिलने चली जाती है और जेवियर से बोलती है कि तुम पे शक टाइलर ने पैदा करवाया और टाइलर ही असली हाइड है। जिसपे जेवियर भी उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि की तुम ही हो और तुम्हारे चलते ही ये सारा खतरा नेवरमोर में आया है। वेडनेसडे यहाँ से नाराज होकर चली जाती है और अपने कमरे में जाके अपना सामान पैक करने लगती है, जिसमें एनिड भी उसकी मदद कर रही थी। एनिड उससे बोलती है कि वो उसे कभी भूल नहीं पाएगी। वेडनेसडे नीचे आती है तो उसके सारे दोस्त उससे मिलने आए हुए थे। तभी वहां पे थॉर्नहिल आती है और उसे एक पौधा गिफ्ट में देती है। विम्स आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें स्टेशन तक खुद छोड़ने जाऊंगी। तो वेडनेसडे उससे कहती है कि मैं यूजीन से मिल के आती हूँ और वो यूजीन से मिलने चली जाती है, जहाँ पे वो यूजीन से कहती है कि तुम अपनी मधुमक्खियों का साथ कभी मत छोड़ना, लेकिन तुम अपने कॉटेज में अभी मत जाना क्योंकि वहाँ पे हाइड हो सकता है और वो तुम पे जानलेवा हमला कर सकता है और उस दिन कॉटेज में धमाका करने वाला व्यक्ति टाइलर हो सकता है। तो वो कहता है कि टाइलर तो रेड बूट नहीं पहनता, जिस व्यक्ति ने उसमें धमाका किया था उसने रेड बूट पहने थे। तभी वेडनेसडे को चमकता है कि रेड बूट तो उसने थॉर्नहिल को पहने हुए देखा था जब वो उसका वेलकम करने के लिए उसके कमरे में आई थी। अब वो सब बातें समझ जाती है। वो सीधा थॉर्नहिल के पास पहुंचती है और वो पीछे से उसे लॉरेल नाम से पुकारती है, जिसका वो पलट के जवाब देती है। अब वेडनेसडे को पूरा यकीन हो जाता है कि यही वो है जिसने हाइड को जगाया है और उसे पालतू बना लिया है। तभी वहां पे टाइलर आ जाता है, जिसपे थॉर्नहिल टाइलर को कहती है कि तुम वेडनेसडे को मार दो। तभी हमें पता चलता है कि वो टाइलर नहीं है, वो विम्स है जो टाइलर का वेश बदल के यहाँ पे आई हुई थी। इधर टाइलर तो वेडनेसडे को मारने के लिए स्टेशन पे गया हुआ था। थॉर्नहिल को मौका मिलता है और वो एक इंजेक्शन विम्स के गर्दन में घुसेड़ डालती है जो कि जहर का था, जिसकी वजह से प्रिंसिपल विम्स वहीं मारी जाती है। वेडनेसडे जब विम्स को देखने जाती है तो वो उस पे पीछे से हमला कर देती है, जिसके चलते वेडनेसडे बेहोश हो जाती है और वो उसे उठा के क्रैकस्टोन के थॉम के पास लेके जाती है। थिंग ये सारी चीजें देख रहा था। वो जल्दी से जाके एनिड को ये सारी बातें बताता है। एनिड सारे लोगों को ये सारी बातें बताती है और वो भी क्रैकस्टोन के थॉम के पास जाने लगती है। यहाँ पे जब वेडनेसडे को होश आता है तो वो देखती है कि चारों तरफ मोमबत्तियां जलाई गई हुई है और उसके थॉम के चारों तरफ वो सारे अंग रखे हुए हैं जो उन मरे हुए व्यक्तियों से चुराए गए थे। वो समझ जाती है कि इन अंगों को जोड़ के ही क्रैकस्टोन जिंदा होगा और इसीलिए वहां पे लिखा हुआ था कि फायर विल रेन, यानी वो जब जिंदा होगा तो आग बरसेगी। यहाँ पे थॉर्नहिल बताती है कि क्रैकस्टोन को बदला लेने के लिए गूडी एडम्स ने मारा था और इस टॉम के ऊपर उसने एक ताला लगा दिया, जिसपे जादू से उसने अपना खून लगाकर ये कह दिया था कि जब तक मेरे किसी वंश का खून इस पे नहीं लगेगा तब तक क्रैकस्टोन जिंदा नहीं होगा। और आज फुल मून नाइट के दिन ही मैं गूडी एडम्स के वंशज का खून लगा के इस टॉम को खोल के क्रैकस्टोन को जिंदा करूंगी। फिर वो वही किताब निकालती है जो गूडी एडम्स के हाथ में हुआ करता था और वेडनेसडे के हाथ में एक कट लगा के वो खून उस टॉम के ताले के ऊपर लगाती है और मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे क्रैकस्टोन जिंदा होके वापस उठ खड़ा होता है और वो अपने सारे अंग जोड़ लेता है। अब यहाँ पे हमें समझ में आता है कि गूडी एडम्स हमेशा उसे की क्यों कहा करती थी कि चाबी तुम ही हो। अब यहाँ पे जैसे ही वो वेडनेसडे को देखता है उसे गूडी एडम्स याद आ जाती है और क्रैकस्टोन सीधे अपनी तलवार से वेडनेसडे को मार डालता है और वो दोनों यहाँ से नेवरमोर स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। इधर वेडनेसडे जब मरने वाली होती है तभी गूडी एडम्स उसके पास आती है और कहती है कि तुम अभी नहीं मरोगी, तुम्हें अभी बहुत सारे काम करने हैं, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी लेकिन मैं तुम्हें बाद में दिख नहीं पाऊंगी। ऐसा कह के गूडी एडम्स उसके शरीर के अंदर घुस जाती है और उसके घावों को भर देती है और गायब हो जाती है।
इधर स्कूल में एनिड के द्वारा बताने के चलते सारे बच्चों में अफरा तफरी मच जाती है और वो लोग स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। वेडनेसडे स्कूल की तरफ आ रही होती है, तभी रास्ते में उसे टाइलर मिल जाता है। टाइलर वेडनेसडे को देखते ही हाइड में बदल जाता है और उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे एक वेयरवुल्फ आ जाता है, जिसके बालों का रंग देख के हमें समझ में आता है कि ये एनिड ही है। यानी एनिड अंततः अपने दोस्त को बचाने के लिए वेयरवुल्फ में बदल ही गई। अब हाइड और एनिड के बीच में बहुत लड़ाई होती है, जिसमें एनिड उसे बहुत घायल कर देती है। तभी गैपलिन वहां आ जाता है और हाइड को पकड़ लेता है और अपने बेटे को बचा लेता है और उसे जंजीरों से जकड़कर वहां से भेज दिया जाता है। इधर एनिड वेडनेसडे नेवरमोर स्कूल पहुंचते हैं, जहां पे क्रैकस्टोन ने बहुत तबाही मचा दी थी। चारों तरफ आग ही आग लगा दिया था उसने। वेडनेसडे अब तलवार लेके, जिस तलवार से क्रैकस्टोन को मारा था वही तलवार लेके उसके सामने लड़ने के लिए पहुंच जाती है। तभी उसकी मदद करने के लिए जेवियर वहां से आ जाता है। यानी जेवियर भी जेल से छूट चुका है और वो क्रैकस्टोन को ललकारता है, तो क्रैकस्टोन एक तीर उसकी तरफ मारता है, तो बीच में वेडनेसडे आ जाती है, जो तीर उसके कंधे पे लगता है। वो जेवियर को कहती है कि जाओ तुम और यहाँ पे बच्चों को निकाल के सेफ जगह लेके जाओ, मैं इसको देखती हूँ। अब वेडनेसडे और क्रैकस्टोन के बीच में लड़ाई होने लगती है, लेकिन उन मंत्रों के चलते क्रैकस्टोन बहुत ही ताकतवर हो चुका था। वो अपने एक बार में उस तलवार को भी तोड़ डालता है और वेडनेसडे को मारने ही वाला था, तभी बियंका पीछे से आके उसके शरीर में एक तलवार घोंप देती है। अब इधर गुडी एडम्स ने जाने से पहले वेडनेसडे को बताया था कि क्रैकस्टोन के काले दिल पे ही वार करने पे वो मारा जा सकता है। अब बियंका के वार से उसका ध्यान थोड़ा भटक गया था, तो वेडनेसडे मौका पाते ही तलवार के टुकड़े को उठाती है और क्रैकस्टोन के दिल में घुसेड़ डालती है और क्रैकस्टोन की पूरी बॉडी आग से जल के खत्म हो जाती है। क्रैकस्टोन के मरते ही थॉर्नहिल वहां पे आती है, उसके हाथ में गन होती है और वो वेडनेसडे को मारना चाहती है। तभी मधुमक्खियों का एक झुंड आता है और थॉर्नहिल पे हमला कर देता है और उन मधुमक्खियों को कंट्रोल करने वाला यूजीन था। यानी सारे दोस्तों की मदद से वेडनेसडे नेवरमोर का सारा खतरा खत्म कर देती है। और अब वो वेडनेसडे नेवरमोर के बाहर आती है, तो एनिड वहीं खड़ी थी और पहली बार वेडनेसडे एनिड को अपने गले लगाती है। और एनिड भी आज खुश थी कि उस अपनी दोस्त के वजह से वो वेयरवुल्फ में बदल गई थी और वो कभी अब लोन वुल्फ नहीं बनेगी। कुछ दिनों बाद वो अपने नॉवल को पूरा करती है, लेकिन द एंड में वो क्वेश्चन मार्क लगा देती है। उसे घर जाना होता है, तो वो जाते समय प्रिंसिपल विम्स के खाली चेयर को देखती है। अब उसमें अंदर इमोशंस इसलिए आए थे कि उसे समझ में आ जाता है कि विम्स हमेशा उसका ख्याल ही रखना चाहती थी और उसकी माँ से जलने या कुछ होने का कुछ मतलब नहीं बैठता था। जेवियर उससे मिलने आता है और उसे एक गिफ्ट देता है। वेडनेसडे उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें एक सेलफोन था। जेवियर उसे कहता है कि तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो, जिसपे वेडनेसडे कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ के अपने घर के लिए चल देती है, जहाँ पे उसे किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें उसके बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे और वो उसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए हूँ। अब थॉर्नहिल के मरने के बाद कौन था जो उस पर नजर रखे हुए था? वेडनेसडे इसी बातों को सोचने लगती है। तभी हम हाइड को देखते हैं, यानी टाइलर, जो अपने आप ही हाइड में बदल जाता है जब पुलिस वाले उसे कहीं लेके जा रहे होते हैं और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये था कि वो हाइड की रेचर में बदल के बाहर निकलेगा और कहानी आगे जारी रहेगी। तो जब इसका सीजन 2 आएगा तब भी मैं आप लोगों को सीजन 2 के एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब जाने से पहले अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।